बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। आपको बता दें कि आज जो है पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें जो है स्टेटस को लागू किया गया है। यानी स्टेटस को का अर्थ ये है कि जो परिस्थिति अभी जो स्थिति है वो फिलहाल बनी रहनी चाहिए। यानी जो सरप्लस शिक्षकों को उन सरप्लस शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलेगी जिन शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है समायोजन के लिए। और जो सरप्लस शिक्षक आवेदन डर के मारे तो कर दिए हैं, लेकिन उनका ये सोचना है कि अगर हमें ऑप्शन मिले तो हम जिस विद्यालय में हैं उसी में बने रहें, नए विद्यालय में योगदान करने न जाएं। तो उन सभी शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है। आइए हम पूरी खबर को विस्तृत में पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या मुख्य खबरें हैं। इसको लेकर के हम पूरे अपडेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरप्लस शिक्षक मामलों में स्टेटस को लागू है, जो जहां है वहीं रहेंगे। यानी स्टेटस को लागू होने का यही अर्थ है कि जो शिक्षक फिलहाल जहां पर हैं, जिस पद पर हैं, वो वहां उस पद पर बने रहेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षकों का स्थानांतरण होना है और स्थानांतरण को लेकर के शिक्षा विभाग ने सबसे पहले जो मानक तैयार किया, मानक के हिसाब से अधिशेष शिक्षकों को जो है शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में उनका समायोजन करने का फैसला किया। और इसको लेकर 29 जुलाई से लेकर के जो है 5 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे, जिसमें अधिकांश ऐसे शिक्षक जो है आवेदन करना पड़ा जिनका स्थानांतरण जो है अभी पिछले साल, पिछले 1 वर्ष पहले या फिर 6 माह पहले हुआ था। उन शिक्षकों को भी अधिशेष शिक्षक घोषित कर दिया गया था और उनको भी जो है समायोजन के लिए अप्लाई करने की बात कही गई थी। ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों को ये लग रहा था कि अभी हमारा स्थानांतरण हुए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और हमें फिर से अधिशेष घोषित कर दिया गया है। और उन शिक्षकों को बड़ी दिक्कत आ रही थी जो स्थानांतरण करा के गृह प्रखंड में चले गए थे या गृह पंचायत में चली गई थी, लेकिन अब जो नियमावली है उसके तहत उन्हें गृह प्रखंड या पंचायत छोड़ना पड़ रहा था। तो इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें स्टेटस को लागू किया है। यानी जो शिक्षक जहां है फिलहाल वहां बने रहेंगे। अब ये बात है कि जो शिक्षकों का वरीयता क्रमांक के आधार पर समायोजन में विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य जो है विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और जो 1 से 2 दिन में ऐसी सूचना मिल रही थी कि जो है विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है विद्यालय दिखने भी शुरू हो जाएंगे। तो क्या अब इन शिक्षकों को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न होगी कि जो विद्यालय दिखेंगे उसमें शिक्षक जाना चाहने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने स्वेच्छा से भी आवेदन किया है। इस बार जो है विद्यालय दिख रहा था, इसलिए बहुत सारे शिक्षकों को ये ऑप्शन था कि वो आसानी से और करीब वाले विद्यालय में जा सकते थे या शहर के करीब या शहर के अंदर वाले विद्यालय में जाने का उन्हें मौका मिल रहा था। तो ये भी एक समस्या होगी कि उसमें से जो सरप्लस शिक्षक अप्लाई किए हैं, कुछ शिक्षक जाने की स्थिति में होंगे और कुछ शिक्षक जो है नहीं जाने की स्थिति में होंगे। तो इन सब पर जो है ये एक आदेश क्या लागू होगा, आइए हम देखते हैं। तो उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन सरप्लस ट्रांसफर मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राहत देने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने पूरे मामले पर यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब जो शिक्षक जिस स्थान पर कार्यरत है वो फिलहाल वहां बने रहेंगे। स्टेटस को जो लागू किया गया है, इस स्टेटस को से बेनिफिट्स ये होगा कि अगर सरप्लस शिक्षकों को समायोजन के लिए जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है वो शिक्षक को विद्यालय अलॉटमेंट किया जाता है, विद्यालय अलॉट उनको कर दिया जाता है। और अगर वो शिक्षक इच्छा रखते हैं कि उनको जो विद्यालय अलॉट किया गया है, उन्होंने जो ऑप्शन दिया था 1 से 30 तक, उनमें से जो विद्यालय उन्हें अलॉट किया गया है तो उसमें जा सकते हैं। और अगर वो इच्छा नहीं रखते हैं तो जो पहले से एक गो मगो की स्थिति थी कि वैसे शिक्षक क्या करेंगे अगर उनको विद्यालय अलॉट कर दिया गया लेकिन फिर भी वो जाने की इच्छुक नहीं है, वो चाहते हैं कि हम जिस विद्यालय में हैं उसी में बने रहें। तो अब हाईकोर्ट के इस आदेश के मुताबिक जो है स्टेटस को के अकॉर्डिंग अब वो शिक्षक वहां बने रह सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो 1 लाख के प्लस आसपास जो है 1 लाख से अधिक शिक्षक सरप्लस अधिशेष घोषित हुए थे, जिसमें शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 75,000 शिक्षकों ने जो है जो सरप्लस घोषित हुए उन शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई कर दिया है। यानी लगभग 20 से 25,000 ऐसे शिक्षक थे जो आवेदन नहीं किए थे। तो शिक्षा मंत्री ये बात बार बार कह रहे थे कि उन शिक्षकों को भी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया जो 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी, सामान्य स्थानांतरण की
प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 17 सितंबर से शुरू होकर के 23 सितंबर 2026 तक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में आवेदन लिए जाएंगे। तो अब उन शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलेगी कि उनको जो है इच्छा पर डिपेंड करेगा कि अगर वो स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो करें, या नहीं तो फिर वो स्टेटस को यानी यथा स्थिति बने रखने की बात है उसमें वो बने रहेंगे। ये बात सरप्लस शिक्षकों के रूप में है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी वो पूरी तरह ऐच्छिक स्थानांतरण है, यानी जो शिक्षक स्थानांतरण में हिस्सा लेना चाहेंगे वो आवेदन कर सकते हैं। जो स्थानांतरण में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं होंगे वो शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे, तो वो आवेदन पूरी तरह ऐच्छिक है। आगे इसमें ये अहम आदेश जो है न्यायमूर्ति अजीत कुमार यानी जो जज ने ये फैसला सुनाया है अजीत कुमार है। यहाँ पर जो है अजीत कुमार की एकल पीठ ने याचिका संख्या दिया हुआ है CWJC 12/3/2026 की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक जो शिक्षक जहां है वहीं बने रहेंगे, यानी जो अब तक जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तो जो शिक्षक जहां है वहां बने रहेंगे। आगे एक और बड़ी बात, ये शिक्षकों के तरफ से लगातार ये मांग रखी जा रही थी कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको भी केवल गृह पंचायत से अलग रखा जाए, बाकी गृह प्रखंड में स्थानांतरण का आवेदन करने का मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार महिलाओं के लिए केवल गृह पंचायत बाधित है उसी प्रकार पुरुष शिक्षकों के लिए भी गृह पंचायत बाधित रखा जाए। तो ऐसे में जो सरप्लस शिक्षक हैं तो जो जहां है वहां बने रहेंगे, और अगर सरकार इस बात पर जो उनकी बातें हैं उनकी मांगे हैं उसको अगर मान लेती है तो फिर वो आवेदन के हिसाब से आवंटित जो है विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकते हैं। कोर्ट ने शिक्षकों का वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने मजबूती से रखा। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सरप्लस के नाम पर जो शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिसमें शिक्षक को काफ़ी मानसिक और व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने शिक्षकों के हित में ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पर फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने के समतुल्य स्टेटस को का निर्देश जारी किया। यानी ऐसे समझिए कि प्रक्रिया पर जो है स्टेटस को का स्थिति है कि जो जहाँ है वहाँ बने रहेंगे, और ये प्रक्रिया पर रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब स्थानांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई है और जो शिक्षक जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया में विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य जो है वो बंद हो जाएगा, बल्कि ये ऐच्छिक स्थानांतरण को जो सरप्लस शिक्षक के लिए मजबूरी हो गया हुआ था, ज़बरदस्ती का स्थानांतरण हो रहा था, उस पर जो है एक तरह से स्टेटस को लगाया गया है कि वो शिक्षक अगर इच्छा रखेंगे तो वो जा सकते हैं, उनको योगदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी, योगदान करने के बाद उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई शिक्षक वर्तमान विद्यालय में बना रहना चाहते हैं या बना रहनी चाहती है कोई महिला शिक्षिका, तो वो वहाँ रहेंगे। न्यायालय के इस फैसले के बाद उन्हें कोई ज़बरदस्ती स्थानांतरित नहीं कर सकता है। जो बातें आ रही थी कि जो उनका रेंडमाइजेशन किया जाएगा, किसी भी शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में या दूसरे जिला में भी भेजा जा सकता है, ऐसी तमाम समस्याओं पर, ऐसी तमाम बातों पर जो है न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया है, यानी रोक लगा दिया एक तरह समझिए, और जो स्थिति जहां है वहां बने रहने का आदेश दे दिया है। तो इस तरह जो है हम आपको और भी आगे की जो स्पष्ट खबरें होंगी उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।